पीएम मोदी ने एक बार फिर ये दिखा दिया है कि कैसे वो देश के विकास के लिए दिन रात काम कर रहे हैं और कैसे उनके कार्यकाल में दुनिया में भारत का मान सम्मान बढ़ा है। आज दुनिया के तमाम बड़े देश के नेता पीएम मोदी के सामने नतमस्तक हैं, लेकिन कांग्रेस के लोग सिर्फ और सिर्फ भ्रामक राजनीति करने में लगे हैं। राहुल गांधी पीएम मोदी पर देश को बेच देने का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन पीएम मोदी ने जितना काम पिछले 2 कार्यकाल में किया है, उतना कांग्रेस 60 सालों में नहीं कर पाई। बीते 11 सालों में भारत दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल डेटा कंज्यूमर बना है। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरर है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम भारत का है। यहाँ तीसरी सबसे बड़ी एविएशन मार्केट है। मेट्रो के मामले में भारत दुनिया के टॉप 3 नेटवर्क्स में शामिल हो गया है। देश की महंगाई काबू में है। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में नए रिकॉर्ड्स बन रहे हैं। दुनिया में दुग्ध उत्पादन से लेकर जेनेरिक मेडिसिन में भारत नंबर 1 है। दुनिया में सबसे ज्यादा वैक्सीन आज भारत में बनने लगी है। यही वजह है कि भारत आज दुनिया का सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाला देश है। लेकिन राहुल गांधी इस पर एक शब्द भी नहीं बोलेंगे। वहीं अब कांग्रेस के लोग किसानों को अपने पाले में करके फिर से किसान आंदोलन करवाने की कोशिश में है। कांग्रेस ने भारत अमेरिका के साथ अंतरिम ट्रेड डील को किसान विरोधी बताया है। इसके खिलाफ वो 6 राज्यों में किसान सम्मेलन करेगी। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर, हिमाचल, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र के नेताओं के साथ दिल्ली में मीटिंग कर इसकी योजना बनाई। कांग्रेस का आरोप है कि ट्रेड डील में प्रधानमंत्री मोदी ने सरेंडर किया। राहुल गांधी इसे कपास, सोयाबीन, मक्का और फल मेवा किसानों के लिए खतरा बता रही है। पार्टी का दावा है कि आयात में छूट और खुला बाजार विदेशी प्रतिस्पर्धा बढ़ाएगा, साथ ही कीमतें और किसानों की आय प्रभावित होगी। अमेरिका अपने किसानों को भारी सब्सिडी देता है, जबकि भारत में किसानों को इस तरह का फायदा सीमित ही मिलता है। राहुल गांधी ने कहा है कि अमेरिका के साथ की गई ट्रेड डील में प्रधानमंत्री ने देश को बेच दिया। इसके साथ ही राहुल गांधी ने पीएम मोदी कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम कहा है, लेकिन केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने एक्स पर राहुल गांधी को जवाब देते हुए लिखा है कि राहुल गांधी दुनिया भर में भारत को नीचा दिखाने के लिए एआई समिट में बिना शर्त के लोगों को भेजते हैं, लेकिन ये भारत की इमेज और हितों से समझौता करने की उनकी पारंपरिक विरासत को ही आगे बढ़ाता है। #कॉम्प्रोमाइज कांग्रेस। अपने पोस्ट में पीयूष गोयल ने नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी और राजीव गांधी से लेकर सोनिया गांधी तक को कॉम्प्रोमाइज्ड बताया है। वहीं आप दर्शक भी मानते हैं कि पीएम मोदी कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम नहीं है और वो भारत के अब तक के सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री हैं, तो कमेंट सेक्शन में यस और वी सपोर्ट पीएम मोदी जरूर लिखिए, ताकि विपक्ष को साफ संदेश जाए कि देश के लोग पीएम के साथ खड़े हैं। इस खबर में आगे बताएंगे आपको सब कुछ डिटेल में, तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखते रहिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। दर्शकों, हरियाणा विधानसभा को घेराव के लिए चंडीगढ़ कूच करने से पहले ही पुलिस ने कांग्रेस नेताओं को घेर लिया। सुबह 5 बजे से लगातार पुलिस की टीमें कांग्रेस नेताओं के घर दबिश दे रही हैं। हरियाणा पुलिस ने कांग्रेस नेताओं की गाड़ियां जब्त कर ली हैं और ड्राइवरों तक को थाने में बिठा लिया है। पुलिस ने कांग्रेस नेताओं को घर और थानों में नजरबंद कर दिया है। इसको लेकर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट किया है। सुरजेवाला ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पर निशाना साधते हुए कहा है कि तानाशाही का आलम यह है कि श्रीमान नायब सैनी ने लगभग सब जिलों में पुलिस भेजकर कांग्रेस के साथियों को हाउस अरेस्ट कर रखा है। आपको बता दें कि हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा मनरेगा बचाओ संग्राम अभियान के तहत 25 फरवरी 2026 को चंडीगढ़ में प्रस्तावित विधानसभा घेराव कार्यक्रम में हिसार से कांग्रेस नेताओं को शामिल होना था। वहीं पीएम मोदी के इजरायल दौरे को लेकर कांग्रेस तिलमिला गई है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने पीएम मोदी के इजरायल दौरे को लेकर आरोप लगाया है कि जब पूरी दुनिया इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की आलोचना कर रही है तो प्रधानमंत्री मोदी वहां नैतिक कार्यता का परिचय देने जा रहे हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने न्यायपालिका में भ्रष्टाचार से संबंधित मुद्दों को एक किताब में शामिल किए जाने के मामले में अहम टिप्पणी की। न्यायपालिका पर पाठ्यपुस्तक के एक अध्याय पर टिप्पणी करते हुए सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि वो किसी को भी संस्था को बदनाम करने की इजाजत नहीं दे सकते। वहीं दिल्ली के लोगों के लिए खुशखबरी है, होली के मौके पर उन्हें मुफ्त में सिलेंडर मिलेगा। दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने होली से मुफ्त सिलेंडर वाली योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत डीबीटी के जरिए लाभार्थियों के खातों में सीधे पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे। सभी राशन कार्ड धारकों को मुफ्त में सिलेंडर मिलेगा। सिर्फ होली ही नहीं बल्कि दिल्ली में राशन कार्ड धारकों को दिवाली के मौके पर भी मुफ्त में गैस सिलेंडर दिया जाएगा।
विपक्ष और खासकर कांग्रेस के लोग आरोप लगाकर भाग जाते हैं, लेकिन अपने आरोपों को साबित नहीं कर पाते। 2014 के बाद से लेकर अब तक राहुल गांधी ने कई मुद्दे उठाए, लेकिन अब तक एक भी मामले पर वो सरकार को नहीं घेर पाए हैं। राफेल डील पर चौकीदार चोर है से लेकर चीन ने भारत की जमीन हड़प ली से लेकर वोट चोरी जैसे तमाम मुद्दे पर राहुल गांधी देश के सामने एक्सपोज हो चुके हैं। राफेल डील पर चौकीदार चोर है का नारा देने वाले मामले पर वो सुप्रीम कोर्ट से माफी भी मांग चुके हैं। वहीं चीन ने भारत की जमीन हड़प ली वाले मामले पर शीर्ष अदालत में फंसने के बाद तो राहुल गांधी ने यू टर्न लेते हुए ये कह दिया था कि मीडिया में छपी खबर के आधार पर वो ये आरोप लगा रहे थे। वहीं वोट चोरी के आरोप पर जब चुनाव आयोग ने हलफनामा देने के लिए कहा तो भाग खड़े हुए। वहीं जब वोट चोरी के आरोप पर बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट जाने की चुनौती दी तो राहुल गांधी पीछे हट गए। वहीं अब पूर्व सेना प्रमुख एमएम नरवणे की किताब पर राहुल गांधी सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन नरवणे ने खुद खुलासा किया कि किताब अभी तक छपी ही नहीं है। वहीं अब राहुल गांधी ट्रेड डील पर शिफ्ट हो चुके हैं, लेकिन वो एक्सपोज हो गए हैं। भारत अमेरिका के बीच ट्रेड डील के विरोध में कांग्रेस पार्टी ने भोपाल में एक किसान महाचौपाल आयोजित की है, जहां कार्यक्रम में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल हुए। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि अमेरिका के साथ की गई ट्रेड डील में प्रधानमंत्री ने देश को बेच दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि समझौते से देश का डेटा सौंपा गया, किसानों, टेक्सटाइल उद्योग और रोजगार को नुकसान पहुंचाया गया, जो शर्म की बात है। वहीं इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को बोलने नहीं दिया गया। उन्होंने ये भी कहा कि राजनाथ सिंह पीएम को फोन करते हैं, पीएम उनसे बात नहीं करते, वो छिप गए अपने कमरे में और रक्षा मंत्री से कहते हैं कि आर्मी चीफ को बताओ, जो वो उचित समझे वो करे। पूर्व आर्मी चीफ नरवणे अपनी किताब में लिखते हैं कि उस दिन मुझे हिंदुस्तान की सरकार ने अकेला छोड़ दिया। मैंने नरवणे जी की बात उठाई। उन्होंने किताब में साफ लिखा है, जब चाइना के टैंक हिंदुस्तान की बाउंड्री के अंदर आ रहे थे तो उन्होंने राजनाथ सिंह को फोन किया। राहुल गांधी ने कहा कि मैंने स्पीच शुरू की, मुझे रोका गया, फिर शुरू की, फिर रोका गया। ये सवाल इसलिए पूछ रहे थे क्योंकि चाइनीज आर्मी पर फायर करने का निर्णय पीएम को करना होता है। युद्ध का निर्णय आर्मी नहीं पीएम लेता है। दर्शकों, पूर्व सेना प्रमुख नरवणे खुद जब ये बात कह चुके हैं कि किताब अभी छपी नहीं, फिर भी राहुल गांधी वही राग अलाप रहे हैं और अप्रकाशित किताब की बातें कर रहे हैं। वहीं यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान और पार्टी के जो नेता हैं एआई समिट में प्रदर्शन करने गए थे, उन्हें कोर्ट ने पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। कोर्ट भी मामले को गंभीर बता रही है। दर्शकों, राहुल गांधी के हाथ से हर मुद्दा एक एक कर निकलता जा रहा है, इसलिए तिलमिलाए यूथ कांग्रेस के नेता मोदी विरोध के चक्कर में देश को शर्मसार कर गए। वहीं बीजेपी ने भी राहुल गांधी पर चुन-चुन कर हमला बोला। बीजेपी ने कहा कि भस्मासुर राहुल गांधी के इशारे पर कांग्रेस के कार्यकर्ता नंगा नाच कर रहे हैं। बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने कहा कि राहुल गांधी ने भारत को शर्मिंदा और बदनाम करने के लिए ये साजिश रची थी। अब वो परत दर परत बाहर आ रही है। ये कहना गलत नहीं होगा कि राहुल गांधी देश को शर्मिंदा करने की कोशिश में खुद परत दर परत नंगे होते जा रहे हैं। राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान वाले नारे पर निशाना साधते हुए उन्होंने आगे कहा कि राष्ट्रपति महात्मा गांधी और भगत सिंह ने नहीं सोचा होगा कि एक दिन ऐसा आएगा कि भस्मासुर राहुल गांधी के इशारे पर कांग्रेस के कार्यकर्ता नंगा नाच करेंगे। उनकी तुलना महात्मा गांधी और भगत सिंह से करेंगे। राहुल गांधी कुछ समय पहले तक नौटंकी करते हुए मोहब्बत की दुकान बता रहे थे कि मैं मोहब्बत की दुकान लगाऊंगा। अब मोहब्बत की दुकान में नंगई और बेशर्मी का सामान रखा हुआ है। एआई समिट हंगामा मामले में हुई कार्रवाई को लेकर भाटिया ने कहा कि एआई समिट के दौरान यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा शर्टलेस विरोध प्रदर्शन करने के लिए उदय भानु चिप को गिरफ्तार किया गया और दिल्ली पुलिस ने न्यायालय से उनकी 7 दिन की रिमांड मांगी थी। न्यायालय ने उदय भानु चिप की 4 दिन की पुलिस कस्टडी स्वीकार कर ली है। राहुल गांधी ने संविधान की प्रतिलिपि नहीं पढ़ी है। भारत के नेता प्रतिपक्ष भारत की सबसे कमजोर कड़ी है। भारत का हर नागरिक संविधान का पालन करता है क्योंकि यही सूत्र भारतीयों को एक दूसरे से बांधता है। दर्शकों, एआई समिट में यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर सियासी संग्राम छिड़ा है। बीजेपी सहित कई राजनीतिक दलों ने कांग्रेस के इस प्रदर्शन की आलोचना की है। वहीं अब 270 पूर्व जज और अधिकारियों ने भी चिट्ठी लिखकर यूथ कांग्रेस के इस प्रदर्शन की आलोचना की है। युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा भारत मंडपम में विरोध प्रदर्शन को लेकर पूर्व न्यायाधीशों और पूर्व नौकरशाहों ने संयुक्त पत्र लिखकर निंदा की है। पूर्व न्यायाधीशों और पूर्व नौकरशाहों ने भारतीय युवा कांग्रेस के सदस्यों द्वारा भारत मंडपम में किए गए हालिया विरोध प्रदर्शन की निंदा करते हुए ये कहा है कि आंतरिक राजनीतिक विवाद से परे है। भारत मंडपम में राष्ट्रीय कलंक
शीर्षक से लिखे एक कड़े बयान में दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति एस.एन. ढींगरा और पूर्व पुलिस महानिदेशक बी.एल. बोहरा ने यूथ कांग्रेस के शर्टलेस प्रोटेस्ट की निंदा की। अधिकारियों ने इसे राष्ट्रीय गरिमा का विश्वासघात बताया। बयान में पूर्व जज और अधिकारियों ने कहा कि ये प्रदर्शन उस आयोजन में किया गया जिसमें भारत वैश्विक प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों की मेजबानी कर रहा था। बयान में कहा गया कि ये असहमति की सहज अभिव्यक्ति नहीं थी। ये विरोध प्रदर्शन एक सोची समझी साजिश थी जिसे उन व्यक्तियों द्वारा अंजाम दिया गया था जो वैध QR कोड पास का उपयोग करके स्थल में प्रवेश कर गए थे और फिर अश्लील नारेबाजी करने लगे। न्यायमूर्ति ढींगरा और वोहरा ने तर्क दिया कि इस विरोध प्रदर्शन ने भारत की वैश्विक छवि को नुकसान पहुंचाया है। चिट्ठी में कहा गया कि किसी भी राजनीतिक दल द्वारा इंटरनेशनल समिट में कपड़े उतार कर हंगामा करना दुनिया को ये बताता है कि भारत एक वैश्विक शक्ति के बजाय अराजकता का देश है। इस चिट्ठी में पूर्व न्यायाधीश और अधिकारियों ने चेतावनी दी कि ऐसी घटनाओं से निवेशकों का विश्वास कमजोर हो सकता है, खासकर तब जब शिखर सम्मेलन का उद्देश्य भारत की तकनीकी प्रगति को उजागर करता था। उन्होंने कहा कि ये हमारे वैज्ञानिकों की मेहनत, हमारे इंजीनियरों की आकांक्षाओं और 140 करोड़ नागरिकों के आतिथ्य सत्कार का मजाक उड़ाता है। अधिकारियों ने चिट्ठी में लोकतांत्रिक विरोध को मौलिक अधिकार माना, लेकिन इस बात पर जोर दिया गया कि विरोध का तरीका राष्ट्र को सार्वजनिक रूप से शर्मिंदा करने वाले काम तक विस्तारित नहीं हो सकता। अपने बयान में अधिकारियों ने कहा कि लोकतांत्रिक विरोध पवित्र है, लेकिन ये अराजकता या राष्ट्र के सार्वजनिक अपमान का लाइसेंस नहीं। उन्होंने आगे कहा कि वास्तविक विरोध बौद्धिक दृढ़ता और संसदीय बहस के माध्यम से व्यक्त किया जाना चाहिए। अधिकारियों ने AI समिट में यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन को बुद्धिहीन राजनीति का दयनीय प्रदर्शन बताया। अधिकारियों का मानना है कि इस विरोध प्रदर्शन ने किसी विशेष सरकार के बजाय देश को नुकसान पहुंचाया है। बयान में कहा गया कि ऐसे कार्यों से किसी सरकार को नहीं बल्कि राष्ट्र को चोट पहुंचती है। बयान में राजनीतिक दलों से आग्रह किया गया कि वो अंतर्राष्ट्रीय मंचों को पक्षपातपूर्ण नाटक से मुक्त रखे। वहीं इससे पहले यूथ कांग्रेस के इस प्रोटेस्ट के खिलाफ 160 शिक्षकविदों ने भी बयान जारी कर बेहद खेदजनक और नासमझी भरा बताया। यूथ कांग्रेस के शर्टलेस प्रदर्शन के खिलाफ संयुक्त बयान और हस्ताक्षर करने वालों में JNU की कुलपति शांति श्री धूलिपुड़ी पंडित, IIT रुड़की के निदेशक कमल किशोर पंत, IIT धारवाड़ के निदेशक वेंकपैया R देसाई, IIT जोधपुर के निदेशक अविनाश कुमार अग्रवाल और विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपति और प्रोफेसर शामिल है। 160 शिक्षाविदों का ये कहना है कि संसद सदस्य के रूप में रचनात्मक लोकतांत्रिक आलोचना और उन कार्यों के बीच अंतर करना संवैधानिक जिम्मेदारी है जो अनजाने में भारत की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को कमजोर कर सकते हैं। 160 शिक्षाविदों एक संयुक्त बयान में उन लोगों ने ये कहा कि राहुल गांधी से जुड़े विरोध प्रदर्शन ने ऐसे समय में एक दुर्भाग्यपूर्ण धारणा पेश की जब वैश्विक निवेशक और प्रौद्योगिकी नेता AI और उन्नत प्रौद्योगिकियों में दीर्घकालिक भागीदार के रूप में भारत की विश्वसनीयता का आकलन कर रहे थे। तो देखा आपने कैसे कांग्रेस चौतरफा गिर गई है। दर्शकों, AI इम्पैक्ट समिट में टी-शर्ट उतारकर प्रदर्शन करने वाले मामले में दिल्ली पुलिस ने आगे की कार्रवाई की है। पुलिस ने युवा कांग्रेस के अध्यक्ष भानु चिब को गिरफ्तार किया है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने इस पूरे मामले की जांच दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को सौंप दी है। कोर्ट ने क्राइम ब्रांच की इंटरस्टेट सेल को जांच का जिम्मा सौंपा है। दिल्ली पुलिस ने पहले अदालत से उदय भानु के लिए 7 दिन की पुलिस रिमांड की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने 4 दिन की ही रिमांड स्वीकृत की है। कांग्रेस के यूथ प्रेसिडेंट को कोर्ट लेकर पहुंची दिल्ली पुलिस ने अपनी ओर से दी दलील में ये बताया कि इस मामले में देश के अलग अलग जगहों के लोग शामिल हैं। सभी को जांच के लिए कई जगह ले जाना है, इसलिए 7 दिनों की कस्टडी चाहिए। कोर्ट ने पुलिस को 7 दिन की जगह 4 दिन की ही पुलिस रिमांड स्वीकृत की है। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि इन लोगों ने वैश्विक मंच पर भारत की छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। इन लोगों ने तमाम फॉरेन डेलीगेट्स के सामने भारत की छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। वहीं दिल्ली पुलिस ने कहा है कि हमें आरोपियों से टी-शर्ट भी मिले हैं। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि AI इम्पैक्ट समिट में बवाल से जुड़े मामले में हमें अहम सबूत भी मिले हैं। इस बीच उदय भानु के वकील पुलिस कस्टडी की मांग का विरोध कर रहे थे, लेकिन कोर्ट ने कांग्रेस नेता की एक नहीं सुनी और उन्हें 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है, जबकि कांग्रेस और कांग्रेस के लोग इस गिरफ्तारी को गलत बता रहे थे। लेकिन कोर्ट में कांग्रेस नेता के वकील की दलील काम नहीं आई। बता दें कि युवा कांग्रेस के अध्यक्ष भानु चिब की गिरफ्तारी के बाद राहुल गांधी ने एक्स पर
पोस्ट करते हुए ये लिखा है कि शांतिपूर्ण विरोध हमारी ऐतिहासिक धरोहर है, यह हमारे खून में है और हर भारतीय का लोकतांत्रिक अधिकार है। मुझे युवा कांग्रेस के अपने बब्बर शेर साथियों पर गर्व है जिन्होंने कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम के खिलाफ निडर होकर देश के हित में आवाज उठाई है। अमेरिका के साथ हुए ट्रेड डील में देश के हितों से समझौता किया गया है। यह समझौता हमारे किसानों और टेक्सटाइल उद्योग को नुकसान पहुंचाएगा तथा हमारे डेटा को अमेरिका के हाथों में सौंप देगा। इस सच्चाई को देश के सामने रखने के लिए युवा कांग्रेस अध्यक्ष उदय भानु चीब और आईवाईसी के अन्य साथियों की गिरफ्तारी तानाशाही प्रवृत्ति और कायरता का प्रमाण है। लेकिन दर्शकों, युवा कांग्रेस के अध्यक्ष के वकील ने भी कोर्ट में अपने पक्ष में खूब दलील दी, लेकिन उनकी एक भी दलील काम नहीं आई। ऐसे में साफ हो गया है कि राहुल गांधी जिस गिरफ्तारी को तानाशाही और कायरता का प्रमाण बता रहे हैं वो सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी से अधिक कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर कोर्ट में जज साहब को लगता है कि गिरफ्तारी सही नहीं है तो वो उन्हें पुलिस रिमांड पर भेजते ही नहीं। ऐसे में कोर्ट के इस फैसले के बाद राहुल गांधी के आरोपों की हवा निकल गई है। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें